शाजिर के अब्बा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें अपने बेटे के लिए कुछ जरूर करना पड़ेगा। खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो गया, हम सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाएंगे। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। अच्छा है माँ, परदेश में जेल काटेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुम थोड़ी सी अपसेट लग रही हो। क्या मुझसे नाराज हो कि मैंने शाजिर को? नॉट एट ऑल डैड, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर आप ऐसा ना करते तो वो पासपोर्ट लेता और पाकिस्तान भाग जाता। अनग्रेटफुल इडियट। और जैसे वो यहां से निकलता तो वापस बिल्कुल नहीं आता, और वहीं से जाके तलाक के पेपर्स भेज देता तुम्हें। यस यू राइट। मेरी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। कितनी मुश्किलों से मैंने उसे यहां एडजस्ट करवाया, यहां का लाइफस्टाइल सिखाया, और वो अपने फादर की इलनेस का बहाना बना के पाकिस्तान वापस जाना चाह रहा था। हालांकि मैंने उसे मना किया था कि पाकिस्तान में वो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन नहीं। और जब मैंने पूछा तो मेरी इतनी इंसल्ट करी, मिसबिहेविंग करने लगा। डैडी को पहली दफा नहीं हुआ है। आपको याद नहीं है उस दिन पार्टी पे उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। हमें उसी दिन ना पुलिस को बुला लेना चाहिए था, बट नो, यू वांटेड टू फॉरगिव हिम एंड गिव हिम अ सेकंड चांस। उस दिन मुझे अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी। इट वॉज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, और मैं उसको आगे नहीं ले जाना चाह रहा था उस सिचुएशन को। मैं तुम्हें कितना समझाता था कि स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट मत करो, लेकिन तुम उसकी शक्ल और सूरत देख के बिल्कुल ही पागल हो गई। यू जस्ट फेल इन लव विद हिम। एक नंबर का धोखेबाज, एहसान फरामोश। उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो यहां पे आए। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूं कि कहीं वो वापस आके हमसे कोई रिवेंज ना ले। चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देना कोई छोटी बात नहीं है डैड। डू यू थिंक ही इज गोना लीव मी? क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? यस, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तुम फिक्र ना करो, कुछ अरसा लॉकअप में रहेगा तो सारा गुस्सा और अकड़ वो सब निकल जाएगी, और फिर खाली जेब पाकिस्तान जाके करेगा क्या? कौन पूछेगा उसको पाकिस्तान में? बेकार और बेरोजगार मर्द को कोई मुंह ही नहीं लगाता। तुम देख लेना, वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो यही रहेगा गुलाम बनकर हमारा। एंड दैट्स द वे इट विल बी। थैंक यू डैड।
ताबिंदा, बस करो, कितना रोगी, संभालो खुद को। कैसे संभालूं? जवान औलाद हमारी परदेश में जेल में पड़ी हुई है और हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो दिल का मरीज बन गया हूं। मुझे तो किसी काबिल छोड़ा ही नहीं उसने। लेकिन आप किसी से मदद तो ले सकते हैं ना, कोई सिफारिश करवा सकते हैं। शिपा की सहेली बता रही थी कि हम उस मुल्क की एम्बेसी को खत लिख सकते हैं। आप शुजात भाई से कहें ना, वो हमारी मदद करे इस सिलसिले में। वो उनका समधी है ना, वो इतना बड़ा आदमी है, वो करेगा कुछ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? पहले ही शुजात के आगे मेरे कंधे झुके हुए हैं। तुम चाहती हो कि मैं और ज्यादा झुक जाऊं? शाजिर के अब्बा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें अपने बेटे के लिए कुछ जरूर करना पड़ेगा। खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो गया, हम सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाएंगे। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। अच्छा है माँ, परदेश में जेल काटेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैं बता रहा हूं, उसे जमीन की आह लगी है। मुझे तो आपकी सोच पे अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। उस जमीन से तो आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है, बेटे की कोई परवाह नहीं। माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन बेचारा सजा भी तो काट चुका है ना। शाजिर के अब्बा, मुझे भी गुस्सा है, गुस्सा मुझे भी है उस पर, लेकिन औलाद गलतियां करती है तो माँ बाप उसे माफ कर देते हैं। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। नहीं ताबिंदा, मुझे खून के आंसू रुलाया है उसने। मैं उसे हरगिज माफ नहीं कर सकूंगा। वो रुस्वा कर दिया मुझे उसने पूरी दुनिया में। तुम भी उसकी बेजा हिमायत मत करो। तुम्हारी सहपरी बिगड़ा है वो। हाँ, ताबिंदा संभालो खुद को, रोना बंद करो। मैं पहले ही बीमार हूं, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई तो घर को कौन संभालेगा? जवान बेटी की जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत तूफानों का सामना कर चुकी हूं और भी कर लूंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। तो फिर रोना बंद करो, हौसला करो। कैसे करूं हौसला? जब औलाद धोखा देती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। इसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझो। अरे कैसी आजमाइश है ये जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले शाजिर हमें छोड़ के चला गया, अब वो बेचारा वहां जेल में बैठे। अगर उसे कुछ हो गया तो हम यहाँ बैठे कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। ये टूटा हुआ दिल है बचा